राधे राधे बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे। और इसमें एक्सरसाइज 3.1 को करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज़? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो है जो हमने अभी तक जो है अलजेब्रिक इक्वेशन जो पढ़ी हैं आपकी मैथमेटिकली उनने सॉल्व किया है, तो उनको सॉल्व करने के लिए उनको हम जो है किसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये इसके अंदर हमने सीखना होता है, ये इसके अंदर हमने जानना होता है। तो बेटा हमारे एक मैथमेटिशियन थे, एक बार क्या हुआ, वो बैठे थे अपने जो है बेड पर बैठे थे, तो उन्हें अचानक से एक दिमाग में आया, एक विचार आया कि मैं मतलब जो है इस सरफेस पर, मतलब जैसे वो बेड है तो बेड एक सरफेस है, तो प्लेन सरफेस था वो, तो किसी प्लेन सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम किसको मतलब किसी और को बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगा लिया है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत विचार किया और इसके बाद उन्होंने मतलब जो है ये जो मेथड हमें बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो है कोई एक एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए इसकी कि इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि कोई रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो रेफरेंस पॉइंट वो कैसे हम याद करते हैं, वो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं कि इसकी लोकेशन जो है कोई रेफरेंस पॉइंट्स के माध्यम से, दो रेफरेंस पॉइंट्स हमें पता करने होते हैं जिनके माध्यम से हम पता करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है। और इसमें आपकी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि टेबल पर आपका जो है लैंप रखा हुआ है, तो लैंप की लोकेशन आप कैसे बताएंगे। तो वही चीज़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि जैसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम कि हमारे पास एक ही चारा है कि हम क्या करेंगे, ये आपका जो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक पेपर है और उस पेपर के अंदर आपका कोई यहाँ पॉइंट है, तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे किसी और को कि ये कहाँ पर है, ये पॉइंट इसमें इस पेपर में कहाँ है। तो आप पहले तो कहेंगे पेपर में ही है, तो ऐसे तो फिर पता नहीं चलेगा, पेपर में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि अपर पार्ट में है, अपर हाफ में है, अपर हाफ में है, तो अपर हाफ में भी मान लिया चलो, तो अपर हाफ में भी एग्जैक्ट पोजीशन इसकी नहीं पता चल रही है कि कहाँ पर है। ये इधर भी हो सकता है अपर हाफ, तो मतलब अपर हाफ यानी ऊपर वाला हाफ में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। तो उसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक स्केल से लेके, है ना, इस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको जो है इसकी जो एजेस हैं उनका हमें सहारा लेना होगा। तो एजेस जैसे मान लीजिए हमने एजेस का सहारा लिया कि ये तो हमारा लोअर है, लोअर एज है, ये अपर एज है, ये आपकी जो है इधर से आपका पड़ेगा ये लेफ्ट एज, और ये आपकी राइट एज पड़ेगी, है ना। तो आप क्या करेंगे कि अब ये आप देखेंगे लेफ्ट किनारे से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से आप जो है इसकी डिस्टेंस आप पता कर लेंगे, ठीक है। और अपर से किसी से भी आप ले सकते हैं, अपर से हमने लिया, मतलब एक तो इस साइड लेना है और एक इस साइड लेना है, ठीक है। तो अपर यानी कि ये, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है ये आप फाइंड कर लेंगे और आप उसको ये बता देंगे कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से आपका 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि लेफ़्ट से तो आपका जो है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और अपर से
आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वही पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरह का मोस्टली है आपका इस एक्सरसाइज में। तो इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें मतलब एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, दो हमें इसमें, अब जैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एक तो ये वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, दो हमने जैसे इनका सहारा लिया था ना एजेस का, ऐसे ही यहाँ पर भी ग्राफ पेपर पर भी हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन हम लोकेट कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम कि जो भी पॉइंट है हमारा, जैसे ये पॉइंट है हमारा, तो उसको हमने यहाँ से मतलब जो डिस्टेंस होती है इसकी, यहाँ से और यहाँ से, है ना, मतलब उसकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को उसको काउंट कर लेते हैं, और जहाँ पर वो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम उस मतलब ये टू रेफरेंस पॉइंट उसके हमारे निकल के आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपका 20 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 20 एंड 10 इस तरह से हम, ये दो हमारे रेफरेंस पॉइंट हो गए, इस रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से हम इसे इस पॉइंट को बता सकते हैं कि ये यहाँ पर लोकेट है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम ज्ञात करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है रीड करते हैं। तो चलिए एक्चुअल में क्या है कि जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, चलिए उस पर आते हैं हम पहले। तो इस एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, उन्होंने लिखा है हाउ विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब मीन्स ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल पर एक जो है टेबल लैंप रखा हुआ है, उस टेबल लैंप की पोजीशन आप जो है अपने किसी दूसरे मित्र से या अपने किसी अदर पर्सन से आप इसे कैसे उसको लोकेट करेंगे, कैसे उसकी पोजीशन आप बताएंगे कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी कैसे आप बता पाएंगे, है ना। तो ये हमें इसमें करना है। तो क्या है, ये मैंने आपकी एक टेबल बना ली जिसमें यहाँ पर ये एक लैंप रखा हुआ है, ये टेबल टॉप है आपका, और इसमें जो है लैंप का नाम मैंने पी दिया है। तो इसके लिए वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम दो एजेस का हमें सहारा लेना होगा, और हम ले लेते हैं ये आपका जो है ये जो एज है आपकी लोअर एज हो गई है ना, जहाँ से आप बैठे हैं ये दिख रही है आपको, ये लोअर एज हो गई, और ये आपकी लेफ्ट एज हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट एज और लोअर एज, दो एज का हमने सहारा ले लिया, ठीक है। तो इससे हम इसको बताएंगे कि लेफ्ट एज से इतनी है और लोअर एज से इतना है डिस्टेंस इसका। तो अब एक चीज़ और आप क्या है कि मैं बता दूं आपको कि आप लोअर एज तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब आप जैसे यहाँ से डिस्टेंस इसकी नापेंगे तो आपकी अलग होगी, यहाँ से नापेंगे तो अलग होगी, यहाँ से नापेंगे तो अलग होगी, यहाँ से नापेंगे तो अलग होगी आपकी। तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी कहाँ से होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इन दोनों एजेस से, जिन एजेस को हमने लिया है उन एजेस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी, और ऐसे लेफ्ट से भी अगर हम लेंगे, यहाँ से लेंगे तो हमारी डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ से नापेंगे तो आप अलग होगी, यहाँ से नापेंगे तो अलग होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से होगी, जहाँ से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, जैसे लेफ्ट एज के परपेंडिकुलर होगा वो वाला पॉइंट, है ना, और लोअर एज से परपेंडिकुलर होगा वो वाला पॉइंट। तो इनसे हम मतलब जो है लोअर एज और लेफ्ट एज से परपेंडिकुलर हम खींचते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर का ध्यान रखिएगा कि हम जो है अगर हम कहीं और से इसको नापेंगे डिस्टेंस को तो हमारी ये डिस्टेंस दूर होगी। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ से नापते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर से, और ये परपेंडिकुलर से आपके आप नापते हैं, जैसे यहाँ आपके टेबल या चेयर पर बैठे हुए हैं आप, और यहाँ आपके मोस्टली क्या है राइट हैंड पे हम रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया है आपको। और तो यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है और ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये आपकी जो है मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी है
यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, आप स्केल से डालिएगा। और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आपकी है मान लीजिए है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने परपेंडिकुलर डाला, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आपकी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारे, ये हमें बताएंगे कि ये जो है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो हम कह देंगे कि आप जिस सीट पर बैठते हैं, मतलब किसी भी दोस्त को अपने को बताएंगे तो हम कहेंगे आप जिस सीट से बैठते हैं उस सीट से लेफ्ट में 40 और 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और आपका जो है लोअर एज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका लैंप रखा हुआ है। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 40 20। इस तरह से ये हमारे रेफरेंस पॉइंट हो गए। इन रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से हम इसे बता सकते हैं किसी भी अदर पर्सन को कि ये जो है हमारे लैंप की पोजीशन ये है। चलिए इसे थोड़ा सा वर्ड्स में हम लिख लेते हैं। लिखेंगे टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट एज है टेबल लैंप on the study table let us consider the table lamp एज P। हमने इसको P पॉइंट मान लिया है कि P जो पॉइंट है वो हमारा टेबल लैंप है। एंड ऑन द टेबल या एंड कह दो, एंड द टेबल एज प्लेन। हमने इसको प्लेन के रूप में मान लिया कि ये हमारा एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पर P जो है हमारा ये टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो एजेस को हम चुन लेंगे। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस, दो परपेंडिकुलर एजेस हमने चुन लेने हैं काय पर, ऑन द टेबल। ठीक है, ये हमने दो एजेस हमने चुन लिए, इनका सहारा लेकर हमने क्या है मेजर कर दिया डिस्टेंस को। measure the distance of the
लैंप, या पी पॉइंट लिख सकते हैं आप, पी पॉइंट फ्रॉम द एज, ठीक है। सपोज इट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज and 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर एज, ठीक है। तो ये हमने देन रेफरेंस पॉइंट of the lamp is 40 and 20, ये आपके रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि लेफ्ट एज से मतलब जो है 40 सेंटीमीटर, और पहले हॉरिजेंटल लिखा जाता है इसलिए लेफ्ट एज से 40 सेंटीमीटर, और आपका जो है लोअर एज से 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पर आते हैं।